नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम जीके क्विज पर। आज से हम जियोग्राफी की लुसेंट की टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज इंडियन जियोग्राफी के पहले चैप्टर भारत की स्थिति एवं विस्तार के 180 प्लस महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सीरीज का पहला भाग देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये सभी प्रश्न SSC, UPSC, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक जरूर बने रहें। यदि किसी प्रश्न के उत्तर मालूम हो तो कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? आपके ऑप्शंस हैं A पुष्कर द्वीप, B जम्बू द्वीप, C कांच द्वीप, D कुश द्वीप। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर B जम्बू द्वीप इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? आपके ऑप्शंस हैं A उर्दू, B ग्रीक, C फारसी, D अरबी। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर B ग्रीक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। आपके ऑप्शंस हैं A 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, B 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, C 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, D 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर C 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मानव मध्याह्न रेखा है? आपके ऑप्शंस हैं A 52 डिग्री 30 मिनट पूर्व, B 82 डिग्री 50 मिनट पूर्व, C 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, D 72 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर C 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं A दिल्ली के समीप, B कोलकाता के समीप, C इलाहाबाद के समीप, D भोपाल के समीप। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर C इलाहाबाद के समीप इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितना आगे है? आपके ऑप्शंस हैं A 7 घंटा 15 मिनट, B 5 घंटा 30 मिनट, C 2 घंटा, D 3 घंटा 45 मिनट। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर B 5 घंटा 30 मिनट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का धुर दक्षिणी भाग की विषुवत रेखा से दूरी कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं A 776 किलोमीटर, B 867 किलोमीटर, C 876 किलोमीटर, D 916 किलोमीटर। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर C 876 किलोमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं A 6100 किलोमीटर, B 7500 किलोमीटर, C 1200 किलोमीटर, D 15200 किलोमीटर। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर D 15200 किलोमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं A 8123.1 किलोमीटर, B 8614.4 किलोमीटर, C 7818.7 किलोमीटर, D 7516.6 किलोमीटर। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर D 7516.6 किलोमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं A 2914 किलोमीटर, B 3214 किलोमीटर, C 3785 किलोमीटर, D 4109 किलोमीटर। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर B 3214 किलोमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं A 2933 किलोमीटर, B 3033 किलोमीटर, C 4133 किलोमीटर, D 3214 किलोमीटर।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं ए 6100 किलोमीटर, बी 6200 किलोमीटर, सी 6175 किलोमीटर, डी 6500 किलोमीटर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 6100 किलोमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? आपके ऑप्शंस हैं ए 2.2%, बी 2.4%, सी 2.8%, डी 3.2%। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2.4% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 43%। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10.7% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 10.7%, बी 18.6%, सी 29.3%, डी 43%। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 29.3% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 29.3%। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 27.7% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 10.7%, बी 18.6%, सी 27.7%, डी 43%। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 43% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहां तक है? आपके ऑप्शंस हैं ए 10 समुद्री मील, बी 12 समुद्री मील, सी 14 समुद्री मील, डी 15 समुद्री मील। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 12 समुद्री मील इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? आपके ऑप्शंस हैं ए 12 समुद्री मील, बी 24 समुद्री मील, सी 100 समुद्री मील, डी 200 समुद्री मील। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 24 समुद्री मील इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? आपके ऑप्शंस हैं ए 100 समुद्री मील, बी 200 समुद्री मील, सी 300 समुद्री मील। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 200 समुद्री मील इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट से मिलती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 9 राज्य इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? आपके ऑप्शंस है ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शंस है ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी मिजोरम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ओडिशा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शंस हैं ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शंस हैं ए 5, बी 6, सी 7, डी 8।
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 8 राज्य इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे भारत की स्थिति एवं विस्तार टॉपिक की सीरीज के पहले भाग के क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखना न भूलें ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण टॉपिक की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका हर लाइक, कमेंट और शेयर हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार के सीरीज के दूसरे भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।